अनस उर्फ अनस त्यागी, मोहित उर्फ योगी, दीपक उर्फ दीपक एग्रोला, आरिफ उर्फ प्रधान, करणवीर सिंह, जतन और साबिर। इनमें से एक भी लड़का 30 साल से ऊपर का नहीं है, लेकिन इन पर आरोप बड़े हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये मॉड्यूल पाकिस्तान से मिले निर्देशों पर काम कर रहा था। इसका मकसद आतंकी हमले करना, हथियार और ड्रग्स की तस्करी करना और संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाना था। आरोपों के मुताबिक ये गिरोह पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद और हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ भारत लाता था। इसके बाद इन सामानों को दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों पर भेजा जाता था। समय पर की गई कार्रवाई से इस नेटवर्क की कई बड़ी साजिशें नाकाम कर दी गई हैं, क्योंकि पुलिस के मुताबिक ये नेटवर्क राजधानी क्षेत्र में एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। फिलहाल इन सभी लड़कों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ कर आगे की बात का पता लगाया जा रहा है। चलिए अब पूरा मामला विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो उन लड़कों के बारे में जानते हैं जिन पर पाकिस्तान से संपर्क होने के आरोप लग रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अनस त्यागी इस गैंग का सबसे अहम मोहरा है जो सीधे पाकिस्तान के संपर्क में था। अगला नाम मोहित योगी। पुलिस के मुताबिक ये वही शख्स है जिसके पकड़े जाने से पूरे नेटवर्क की पोल खुल गई है। दीपक एग्रोला, आरोप है कि जेल में रहकर सिंडिकेट में एक्टिव रहता था। आरिफ प्रधान, पुलिस के मुताबिक ये हथियारों का शौकीन था जिसने अपनी पहली खतरनाक पिस्तौल 1 लाख रुपए में खरीदी थी। करणवीर सिंह, पंजाब के रहने वाला वो लिंक जो सीमा पार से आने वाले सामान की डिलीवरी लेता था। जतन, दीपक एग्रोला का वो वफादार साथी जो जेल के बाहर उसके काम संभालता था। साबिर, इस खतरनाक साजिश में शामिल एक और गुर्गा जो गाजियाबाद के लोनी इलाके से ताल्लुक रखता है। दिल्ली पुलिस को खुफिया जानकारी और टेक्निकल सर्विलांस से ये पता चला था कि दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसे लोग एक्टिव हैं जो बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और पता चला कि ये पूरा मॉड्यूल सीमा पार यानी पाकिस्तान के इशारों पर चल रहा था। इस पूरे मॉड्यूल को चला रहे थे सरहद पार बैठे 2 शख्स, शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर, जिन्हें आईएसआई का पूरा संरक्षण हासिल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहजाद भट्टी और अजमल गुज्जर सोशल मीडिया के जरिए भारत के लड़कों को अपने जाल में फंसाते थे। उन्हें पैसे, रसूख और आलीशान जिंदगी का लालच देकर सिंडिकेट का हिस्सा बनाते थे। दिल्ली पुलिस के आरोप हैं कि सिंडिकेट में शामिल ये सभी लड़के पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के साथ एनक्रिप्टेड ऐप्स और गुमनाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बात करते थे। पाकिस्तान के लिए वॉइस नोट्स और प्राइवेट चैट का इस्तेमाल होता था ताकि पुलिस को कानो कान खबर न हो। पाकिस्तान से इन्हें बाकायदा टारगेट दिए जाते थे और ये उन जगहों की रेकी करते थे। ये लोग टारगेट किए गए इलाकों की फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजते थे ताकि वहां बैठे लोग हमले की प्लानिंग कर सकें। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भारत में इनका नेटवर्क बहुत ही शातिर तरीके से फैला हुआ था। पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स ड्रोन के जरिए पंजाब की सीमा पर गिराए जाते थे। वहां से करणवीर सिंह जैसे लोग उस खेप को उठाते थे और दिल्ली एनसीआर तक पहुंचाते थे। इस काम के लिए वे डेड ड्रॉप तरीके का इस्तेमाल करते थे, जिसमें सामान एक तय जगह पर छोड़ दिया जाता था और दूसरा बंदा उसे वहां से उठा लेता था। यहां समझ लीजिए, डेड ड्रॉप वो तरीका होता है जहां 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में बिना बात किए और मिले किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। ये ज्यादातर खुफिया चीजों की डिलीवरी के लिए किया जाता है, माने इससे भेजने वाले और लेने वाले को एक दूसरे के सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ये गिरोह मिलकर ड्रग्स और हथियार लोगों में फैलाते थे। आपको बता दें कि पुलिस रिकॉर्ड में इस सिंडिकेट में शामिल कुछ लड़कों पर पहले से ही मामले दर्ज हैं। जैसे अनस त्यागी पर पहले से ही 3 मामले दर्ज हैं और वो नवंबर 2025 से पाकिस्तान के संपर्क में था। दीपक एग्रोला तो और भी बड़ा खिलाड़ी निकला, जिस पर हत्या और डकैती जैसे 23 मामले दर्ज हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैरान करने वाली बात यह है कि दीपक जेल के अंदर से ही मोबाइल फ़ोन चला रहा था। उसने ही अनस के जरिए अजमल गुज्जर से संपर्क किया और हथियारों का इंतजाम करने में मदद की। आरिफ और प्रधान ने तो अजमल गुज्जर से 1 लाख रुपए में एक खास जिगाना पिस्तौल भी खरीदी थी। पुलिस को जांच में कई ऐसे बैंक खातों का पता चला है जिनका इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों के काले कारोबार के लिए हो रहा था। ये लोग यूपीआई जैसे सोर्सेस का भी इस्तेमाल पेमेंट के लिए कर रहे थे। इस पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ तब शुरू हुआ जब पुलिस को मई के महीने में कुछ ठोस सुराग मिले। स्पेशल सेल ने यमुना विहार के पास जाल बिछाया और मोहित उर्फ योगी को पकड़ा। मोहित के पास से एक अवैध पिस्तौल, 4 कारतूस और एक मोबाइल मिला। जब पुलिस ने उनका फ़ोन खंगाला तो उसमें पाकिस्तान में बैठे अजमल गुज्जर के साथ हुई बातचीत के सबूत मिल गए। इसके बाद एक एक कर इस कड़ी से जुड़े बाकी लोग भी पकड़े गए। पूछताछ में मोहित ने यह भी बताया कि वो ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग में शामिल था।
पुलिस को इस ऑपरेशन के दौरान 5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 41 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा 7 मोबाइल फ़ोन और एक स्कॉर्पियो एसयूवी भी जब्त की गई है। इन फ़ोन में मौजूद चैट और वॉइस नोट से बताया जा रहा है कि ये लोग सिर्फ अपराधी नहीं बल्कि देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। शुरुआत में ये लोग छोटे मोटे अपराधों में शामिल थे। मोहित, आरिफ और अनस पहले पैसे उधार देने और लोगों को डराने धमकाने का काम करते थे, लेकिन आधुनिक हथियार रखने की चाहत में वे सोशल मीडिया के जरिए अजमल गुज्जर के संपर्क में आए। वहां से उनके दिमाग में जहर भरा गया और उन्हें आतंकवादी गतिविधियों की तरफ ढकेल दिया गया, ऐसे आरोप हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सिंडिकेट न सिर्फ हथियारों की तस्करी कर रहा था बल्कि ड्रग्स का भी बड़ा कारोबार कर रहा था। पंजाब से हेरोइन और चिट्टा जैसे नशीले पदार्थ दिल्ली लाते थे और यहाँ बेचते थे। इस अवैध धंधे से जो पैसा आता था उसका इस्तेमाल फिर आतंकी गतिविधियों की फंडिंग के लिए किया जाता था। इस तरह ये नेटवर्क अपराध की दुनिया से शुरू होकर देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया था। जांच में ये भी पता चला कि इन लोगों ने दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों जैसे संवेदनशील इलाकों की रेकी भी की थी। इन्होंने वहां के वीडियो और फोटो पाकिस्तान भेजे थे ताकि उन जगहों को निशाना बनाया जा सके। इनका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में दहशत का एक ऐसा माहौल बनाना था जिससे समाज में दरार पैदा हो सके। जाहिर है अगर ये लोग समय पर नहीं पकड़े जाते तो ये किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते थे। पुलिस अब इस नेटवर्क के उन फरार साथियों की तलाश कर रही है जो अभी भी बाहर हैं। साथ ही उन सप्लायर्स और खरीदारों की भी पहचान की जा रही है जो इस काले धंधे का हिस्सा थे। इस मामले की जांच अभी जारी है ताकि इस पूरे सिंडिकेट की जड़ को खत्म किया जा सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है रविशंकर। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है तौफीक ने। शुक्रिया।